गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार मेरे स्टेट से न्यू। जैसा कि सर आपको पता है कि हमारा एक लीजरिंग का इम्पोर्टेंट सेशन आज मैं लेने वाला हूँ। यदि आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं जिसमें हमने रीजनिंग के दो पार्ट कवर किए, एक पहली क्लास थी जो बेसिक इंट्रोडक्शन था, दूसरा हमने कोडिंग डिकोडिंग्स चैप्टर स्टार्ट किया है, उसका बेसिक पार्ट हमने कल कवर कर लिया है। यदि आपने किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पे जाइए देख लीजिए, या आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में उसकी लिंक आपको दे दूंगा, तो आप वहाँ जाके भी उसको देख सकते हैं। तो आज हम इसका सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम जो भी पार्ट करेंगे, जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, सारा कुछ टाइप्स वाइज आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, उस पर T1 यहाँ लिखा हुआ है, T1 मतलब टाइप्स 1। तो ये जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हम टाइप वाइज कवर करेंगे। तो चलिए देरी ना करते हम क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चनों को। तो आपकी स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्या बोल रहा है कि SPARK है ना, इसको क्या बोल रहा है कि TQBSL लिख सकते हैं। तो आपको बताना है उसी कोडिंग में FLAME को किस प्रकार लिखा जाएगा। सिंपल है, देखिए कल हमने कोडिंग डिकोडिंग्स पढ़ी, मैंने आपको बताया बेसिक पार्ट में आपको इनके नंबर्स याद होने चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं नंबर से, क्या है नंबर से कहने का तात्पर्य है कि यदि आपको ये पता होगा कि S का क्या होता है 19, ये 16, ये 1, ये 18, ये 11, ये कितने पे आता है 20 पे, ये 17 पे, 2 पे, 19 पे, और ये कितने पे आता है, ये आता है सर 12 पे, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यहाँ से कितना बड़ा, एक ज़्यादा, यहाँ से कितना, ये भी एक ज़्यादा, यहाँ से कितना, ये भी एक ज़्यादा, यहाँ से कितना, ये भी एक ज़्यादा, यहाँ से कितना, एक ज़्यादा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सीरीज चल रही है आपकी, यानी जिसे बोलते हैं लॉजिक। तो क्या चल रहा है इसमें, +1 का लॉजिक फॉलो कर रहा है। तो सिंपल है, इसको भी हम इसी प्रकार फॉलो कर लेंगे, इसमें +1 का लॉजिक लगा देंगे। अच्छा, ये कितने पे होता है 6 पे, ये कितने पे 12 पे, ये कितने पे 1 पे, ये कितने पे बताइए 13 पे, ये कितने पे 5 पे। तो 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 7, 1 प्लस करेंगे कितना 13, 1 प्लस करेंगे कितना 20, 1 प्लस करेंगे कितना 14, 14 पे क्या आता है n, 1 प्लस करेंगे कितना 6, 6 पे क्या आता है। तो राइट ऐसा आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सॉल्व करेंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है इस प्रकार से कि एक कोडिंग में क्या है रतलाम। रतलाम वाले तो बड़े खुश हो गए होंगे कि आपका क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो चलिए क्या है रतलाम की कोडिंग, क्या है मेरे पास है TCVNCO। तो आपको बताना है उसी में, ठीक है। इसके लिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या है, जैसा कि मैंने बताया आपको कोडिंग्स याद होनी चाहिए। नंबर से यदि आपको याद है कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कितना होता है 18, 1, 20, 12, 1, 13, ठीक है ना। ये कितना होता है 20, 3, ये कितना होता है 22, ये कितना होता है 14 सॉरी है ना, ये होता है 3, ये होता है 15, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सीक्वेंस क्या चल रहा है, किस प्रकार से इनमें चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो पहले नंबर से देखिए आप, R से कितना हो गया 18, कितना ज़्यादा है 2, 1 से कितना हो गया 3, कितना ज़्यादा 2, 20 से कितना 22, कितना ज़्यादा 2, 12 से कितना 14, तो 2, 1 से कितना 3, तो भी कितना 2, अब 13 से अंत में कितना हो गया 15, कितना ज़्यादा 2। तो हमें पता चल गया है कि हमारा लॉजिक चल रहा है +2 +2 +2। तो बस आंसर फाइंड आउट करना है, तो इसमें क्या करेंगे +2 करेंगे। अब +2 तभी कर पाएंगे ना जब आपको इनके नंबर्स याद हैं। यदि किसी विद्यार्थी को नंबर याद नहीं है तो वो कैसे प्लस करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आपको नंबर्स, यानी जो लेटर्स के नंबर्स हैं या उनके जो अंकों के मान हैं वो आपको याद होने चाहिए। चलिए तो B आता है 2 पे, ये 8 पे आता है, 15 पे आता है, P 16 पे आता है, 1 पे आता है, ये 12 पे आता है। तो यदि इसमें 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 4, तो 4 पे क्या आता है मेरा D, 2 + 10, 10 पे J, 2 + 17, 17 पे Q, 2 + 18, 18 पे क्या आता है आपका R, 2 प्लस तो 3, 3 पे क्या आता है C, 2 प्लस तो 14, 14 पे क्या आता है आपका N। तो
तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, आपके सामने। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपकी स्क्रीन पे है। चलिए चलिए तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि यदि बॉम्बे, देखिए बॉम्बे को किसी कोड में या किसी भाषा में क्या लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं GTRGF और D लिख रहे हैं। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं? आपसे पूछ रहे हैं उसी कोडिंग में आप बताइए M/SORE को किस प्रकार लिखेंगे। ये आपका क्वेश्चन मार्क लगा है, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? जैसा कि आपको बताया है, सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए? कोडिंग्स के नंबर याद होने चाहिए। आइए चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये कितने पे आता है? B आता है 2 पे, O 15, 13, 2, 1, 25, कितने पे? 7 पे, कितने पे? 20 पे, कितने पे? 18 पे, कितने पे? 7 पे, इसका 6, इसका कितना है? 4। अब देखिए आप कितना चेंजेस हुआ एक दूसरे में, कितना चेंजेस हुआ। देखिए 2 से कितना बन गया? 7, तो कितना ज़्यादा? 5। देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, पहले अक्षर को फाइंड आउट करने का प्रयास कीजिए। आपकी पहली सीढ़ी क्या है? पहली सीढ़ी चढ़िए, उसके बाद दूसरी मिलेगी, तीसरी मिलेगी, फिर आप मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। आपने पहला फाइंड आउट कर लिया, दूसरा फाइंड आउट कर लिया, तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग आपको बोलेगा कि आगे ऐसा ही लॉजिक लगने वाला है, आप उसको कैच कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने देखा 2 से कितना हो गया? 7, कितना प्लस 5, 15 से कितना हो गया? 20, तो भी कितना ज़्यादा? 5। अब 13 से कितना होगा? 18, 18 से कितना ज़्यादा? 5। देखिए 2 से 7, तो कितना ज़्यादा? 5 का लॉजिक। ये भी कितना? 1 से 6, कितना? 5। अब यहाँ देखिए 5 से यदि 5 जोड़ेंगे 25 में कितना बनता है? 30। चूँकि हम जानते हैं कि हमारी वर्णमाला में 26 ही लेटर होते हैं। अच्छा अभी ध्यान रखना, जब भी Z तक कोई फिनिश हो जाए और स्टार्ट करना है तो ABCD वापस A से स्टार्ट हो जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारा क्या है? 25 और 5 की सीरीज थी, इसमें 5 जोड़ेंगे कितना बन गया? देखिए 25 प्लस 5 कितना बन गया? 30। तो क्या 30 लेटर होते हैं? नहीं ना, लेटर कहाँ तक होते हैं? X, Y, Z, और Z कितना होता है? 26। अगर 26 30 से चला गया, कितने बचे? 4 लेटर बचे। तो 4, जैसा कि मैंने बताया, वापिस अल्फ़ाबेट्स A से स्टार्ट होते हैं, तो यानी कि चौथा लेटर आपका आंसर। तो चौथा कौन सा था? A, B, C, D आता है 4 नंबर पे। तो यही तो इन्होंने किया है, ठीक है। तो समझ आ गया इस प्रकार के यदि मेथड आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमें पता चल गया लॉजिक क्या है सर। लॉजिक है 5+। तो सब में 5+ कर लेते हैं। तो पहले नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं। ये 13 पे आता है, ये 25 पे आता है, 19 पे आता है, 15 पे आता है, 18 पे, 5 पे, ठीक है। तो 5 प्लस करना है। तो 13 5 18, 18 पे क्या आता है? R। 25 5, अभी ये देखिए यदि नहीं बन रहा है तो यहाँ से कॉपी कर लो, क्योंकि जैसा बाय का कोड यहाँ है तो यहाँ भी वही रहेगा, तो D हो जाएगा। अच्छा 19 में 5 प्लस कितना? 24, 24 से क्या आता है? X आता है। और 15 पे 5 प्लस क्या हो जाएगा? 20, 20 पे क्या आता है मेरा? T आता है। 18 में 5 प्लस कितना होता है? 23, 23 पे क्या आता है आपका? W आता है। और 5 में 5 प्लस कितना होता है? 10, 10 पे क्या आता है आपका? J आता है। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसे सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करिए इसको। ठीक है, तो ये आपके जो टाइप्स 1 है, इसका एक आखिरी क्वेश्चन है। मैं ये प्रयास कर रहा हूँ जितने टाइप्स हैं उसके जितनी भी वैराइटीज होती हैं उसको इंक्लूड करने का प्रयास करूँ। तो टाइप 1 में जितनी वैरायटी बनती हैं मैंने सारी इंक्लूड करने का प्रयास किया है, बस आपकी अब प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका क्या बोल रहा है कि यदि किसी भाषा में, देखिए SYSTEM को क्या लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं VAVVHO लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं? आपसे बोल रहे हैं कि FRACTION का कोड आपसे पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहला काम तो यही करना है कि आप नंबर की कोडिंग फाइंड आउट करें। तो ये है 19 नंबर पे, ये है 25 पे, ये कितने पे है? फिर से 19, ये 20 पे, ये कितने पे? 5 पे, ये कितने पे? 13 पे, ये कितने पे है? 22, 1, 22, 22 कितना है?
8 कितना है 15। अब आप देखिए कितना चेंज हुआ, देखिए 19 से कितना हो गया 22, तो आपको कितना ज़्यादा दिख रहा है सर? मुझे तो 3 ज़्यादा दिख रहा है, तो 3 कर दीजिए, 3 प्लस ये 25 से देखिए 1, मैंने क्या बोला था, यदि 25 में 3 प्लस करते हैं कितना होता है 28, तो क्या 28 लेटर होते हैं? नहीं ना, तो बस सिंपल देखिए 25 से 1 बन गया, मतलब कितना होगा 1 बना है, तो 25 से Z छूटा है फिर A आया, तो 2 नंबर का गैप है, तो यहाँ क्या प्लस हुआ होगा 2 प्लस, ठीक है। अब देखिए 19 से 22 तो कितना ज़्यादा 3 सर 3, सर आप देखिए यहाँ 2 ज़्यादा 3 ज़्यादा, जैसे मैंने बुलाया आपने यदि 1 या 2 नंबर फाइंड आउट कर लिए तो आपका माइंड ऑटोमेटिक आपको सिग्नल देता है कि अगला क्या। अब बता सकते हो ना अगला क्या, 2 3 3 नंबर किसका 2 का, तो आप वो डायरेक्टली 2 नंबर प्लस करके देख लो क्या वो आ रहा है, तो ये आपका लॉजिक है। यदि देखिए अगला नंबर मेरा क्या टी है, टी में 2 प्लस करता हूं तो मेरा 22 बनना चाहिए, और 22 में क्या आता है वी, क्या आंसर में वी है आपका? यस वी है, तो बस हमें पता चल गया कि ये अल्टरनेट सीरीज वाली 3 2 3 2 3 2 चल रहा है, ठीक है। तो आगे आपको सॉल्व कर लेंगे, तो इसमें 3 प्लस करेंगे 8 बनेगा, तो 8 बन ही रहा है, ठीक है। इसमें 2 प्लस करें 15 बनेगा, तो 15 बन रहा है, तो हमारी सीरीज हो गई 2 3 2 3 2। इसमें भी कर देंगे 3 प्लस 2, सब में ऐसे ही चलना है, तो बस हम सॉल्व कर लेंगे। 3 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 6 ऑलरेडी है, 3 प्लस 9, 9 पे क्या आता है आई, 2 प्लस 18 है, 18 तो 20, 20 पे क्या आता है आर, सॉरी क्या आता है 20 पे टी, ठीक है। तो ये आपका आंसर 3 2 3 2, फिर से 3 3 कितना हो जाएगा डी, 2 कितना हो जाएगा 5 5 हो गया, फिर से 3 कितना हो गया डब्लू, फिर से 2 कितना हो जाएगा 11 11 पे के, फिर से 3 2 3 2, तो 3 प्लस 15 3 18 18 पे क्या हो जाएगा आर, फिर से 2 प्लस तो कितना हो जाएगा 14 2 16 16 पे क्या होता है पी, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट टाइप है। अब चलिए आपके नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जो अगला टाइप से सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। चलिए चलिए आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। यहाँ से हमारा पैटर्न मैंने टाइप्स बोले चेंज हो रहा है, चलिए देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब वही बोला है कि आपसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ कोडिंग लिख देता हूँ। क्या बोल रहा है कि PILO और T का इन्होंने कोड क्या दिया है, इन्होंने कोड दिया है MFILQ दे रखा है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है TRAIN का कोड हमसे पूछ रहा है, तो बस हम फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए यहाँ से पैटर्न चेंज हो रहा है थोड़ा। अब क्या है नंबर्स 16 9 12 15 20, अब यहाँ कितना होता है 13 6 9 12 17। अब आप देखिए क्या है, देखिए 16 था 13 कम हो गया, मीन्स क्या हुआ सर माइनस में जा रहा है, कितना 3, कोई दिक्कत नहीं है, आप माइनस में ले 3। अब देखिए 9 से कितना 6, तो वापस कितना 3। मैंने अभी बताया यदि आपने 1 या 2 नंबर फाइंड आउट कर लिए ना, तो आपका दिमाग आपको सिग्नल देगा। अब जैसे मैंने देखा 2 अक्षरों में -3 हो रहा है, तो क्या अगले में भी 3 चलेगा? आप अप्लाई करके देख लो, अगले में 3 चल रहा है तो फिर आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोडिंग पता चल गई कि लॉजिक क्या है। तो लॉजिक क्या हो जाएगा -3 का, तो बस मैं इसमें 3 लगा लेता हूँ। तो 12 से -3 करूँगा 9 बन रहा है, यस ये हो गया, -3 ही तो हो रहा है। अब बस 15 से 3 माइनस करो, कितना बचना चाहिए 12, यस 12 है आपके पास। और 20 में से 3 माइनस करते क्या बचता है 17, 17 है क्या सर 17 है। तो हमें पता चल गया कि इसमें सारा क्या है -3 की सीरीज चल रही है। तो ये अगला पैटर्न क्या होगा माइनस वाला हो गया, ठीक है। तो इसमें -3 करना है, तो ये होता है देखिए 20, ये होता है 18, ये होता है 1, ये 9, ये कितना होता है 14। अब मुझे बताइए 20 से 3 माइनस करना है, कितना बचता है 17, 17 पे क्या आता है Q आता है, इससे 3 माइनस 15, 15 पे क्या आता है O आता है। 1 से देखिए, अब 1 से आप 3 नहीं घटा सकते, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या नहीं घटा सकती। तो जैसा मैंने अभी बताया है, जब ऐसा आ जाए तो आपको क्या करना है 26 लेटर वापस स्टार्ट करना है। तो जब घटाना हो ना, तो A4 1 है ना, तो इसमें 26 जो लेटर्स होते हैं वो जोड़ दो। तो 1 का होता है 1, 26 की वैल्यू ये है, तो कितना हो गया 27। तो 27 से अब घट जाएगा, 27 से क्या घटाना, 3 की सीरीज चल रही है, तो 27 से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास 24 बचेगा। तो 24 ये नंबर्स बचा है, पर हमें क्या चाहिए लेटर चाहिए। तो 24 पे कौन सा अक्षर आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे क्या आता है। सर 24 पे हमारा x आता है, तो आपका x इधर आ जाएगा, ठीक है ये हो गया। अब 9 में से 3 घटाना कितना बचता है 6, 6 पे क्या आता है आपका f आता है। 14 से 3 गए तो कितना बचा 11, 11 पे क्या आता है मेरा k आता है। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी।
यदि जहाँ भी डाउट है ना आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, चलिए इसे सॉल्व करके आप बताएंगे। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, आपको बोला है, देखिए आपके चेहरे पे फिर से मुस्कान आ गई होगी, क्यों? आपके रतलाम का क्वेश्चन आ गया है, बहुत आसान है। देखिए मज़ा आने वाला, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और चीज़ों को सीखते रहिए, कुछ अच्छा सीखने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है, देखिए फिर से बोल रहा है RATLAM। रतलाम के लिए कोड क्या है, रतलाम के लिए कोड क्या देखा है, QZSKZL दे रखा है। अच्छा आपको निकालना किसका है, देखिए फिर से निकालना है आपको BHOPAL, ये क्वेश्चन मार्क है, तो हम निकाल सकते हैं, इजीली वे में सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल। देखिए कितना होता है, 18 1 20 12 1 13 17 26 19 11 26 कितना 12। तो क्या करेंगे, 18 से कितना हो गया 17 हो गया सर, कितना माइनस है 1 से कितना होगा 26। अब देखिए अभी बताया था 1 से 1 माइनस करोगे 0 बचता है, लेकिन अल्फ़ाबेट की भाषा में 0 का मतलब क्या होता है 26 ही होता है, तो ये भी -1 की सीरीज। अच्छा 20 से 1 माइनस कितना हो गया 19। अभी बताया यदि आपने 1-2 लेटर फाइंड आउट कर लिए तो आपको आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आपका माइंड ऑटोमेटिक आपको सिग्नल देता है, ठीक है। चलिए तो आगे क्या चल रहा होगा, 1 की सीरीज चल रही होगी ना, 1 1 1, ठीक है 1 1 आ गया समझ में, सबसे 1 माइनस करना है। अब देखिए मैं आपको बार बार नंबर से नहीं लिखूंगा, अब आपको याद हो जाना चाहिए। अब मैं डायरेक्ट आपको सॉल्व करने का बता रहा हूँ कि सॉल्व कैसे करना है। तो इससे 1 माइनस यानी 2 से 1 माइनस 1 पे क्या आएगा आपका A आएगा। अच्छा 8 से 1 माइनस 7 पे क्या आता है G आता है। फिर O होता है 15 पे, 15 से 1 माइनस कितना आता है 14 पे क्या आता है मेरा लेटर N, ठीक है। अब देखिए P 16 होता है, 16 से 1 माइनस कितना आएगा आपका 15 आएगा, 15 पे क्या हो जाएगा O। अब 1 से 1 माइनस, यदि आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ से कॉपी कर लो, एक के लिए मैंने क्या लिखा था Z, तो यहाँ भी आप Z लिख दो। और लास्ट है मेरा L कितने में आता है 12 नंबर पे, तो 12 से 1 माइनस करते हैं, क्या बचता है 11 बचता है, तो 11 पे क्या आ जाएगा K, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा।